कैसी लगी सूजी आपको? बेहतरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी आप सबके? कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह करे कि आप सब लोग भी ठीक हों, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में हों। आमीन सुमा आमीन। तो जी यहाँ पे सुबह का टाइम है और मैं वॉक से वापस आई हूँ और वापस आते ही ना तो मुझे कोई इतनी ज़ोर शोर की भूख लगी हुई थी ना, तो बस दिल कर रहा था एक बड़ा सा मग मुझे चाय का मिल जाए फ़ौरन से पहले और उसके साथ कुछ ब्रेड मिल जाए, अंडा मिल जाए, तो और मुझे पकाना भी ना पड़े, कोई मुझे पका के दे दे। तो खैर बस ऐसा तो कोई सीन था नहीं कि कोई मुझे पका के दे, तो बस मुझे ख़ुद ही बनाना था क्योंकि हेल्पर्स घर गई हुई थी और नाश्ता मुझे आज ख़ुद ही मेरा बनाना था। वैसे अक्सर मैं ख़ुद ही बनाती हूँ, लेकिन कभी कभार जब इस तरह का मूड होता है कि कोई मुझे बेड पे चाय ला दे और नाश्ता ला कर दे, तो फिर बस मेरा दिल होता है कि कोई मुझे बना के दे जाए और मैं अपनी हेल्पर से कहती हूँ, वो मुझे बना भी देती हैं। तकरीबन अक्सर सुबह सुबह उठते हुए ना सब लोगों का यही वाला सीन होता है मेरी तरह, जो पूरा दिन घर के काम करते रहे हों और इस तरह से मतलब भाग दौड़ में और जिम भी जाएं, वॉक भी करें, तो इतने सारे काम कर रहे हों, तो उनका फिर दिल करता है कि सुबह में हमें बिल्कुल ना उठना पड़े, तो हमें कोई नाश्ता दे दे। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ कि वो बहुत कम है कि अल्लाह पाक ने सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी है। मैं सुबह उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ती हूँ और फिर वॉक पे जाती हूँ। तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत जो मेरे लंग्स का मसला है या मेरी सांस का मसला है, तो कोई नहीं, मैं बोल भी रही हूँ, जिस तरह लंबी लंबी सांसें लेकर बोलती हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ। मेरे अल्लाह पाक ने जिस हाल में भी रखा हुआ है, बहुत बहुत मेरे अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं बहुत बेहतर और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही हूँ। जब हम लोग इस तरह अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें, सिर्फ़ एक छोटी सी बात को लेके पकड़ के ना बैठ जाएं, बहुत सारी और नेमतों को देखें और चीज़ों को देखें, तो बस हमें उस वक्त पता चलता है कि हम कितने नाशुक्रे इंसान हैं। तो मैं यही सोच रही थी आज कि मेरे अल्लाह का मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। मैं बोल भी सकती हूँ, थोड़ा सा मेरा सांस फूल जाता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो वो मेरी अपनी बेएहतियाती की वजह से होता है। जब मैं दवाई प्रॉपर ले रही होती हूँ और जो मुझे एहतियात डॉक्टर ने बताई हैं, जब मैं वो नहीं करती हूँ तो तभी ऐसा होता है मेरे साथ। तो खैर यहाँ पे मैं नाश्ता भी कर रही थी और साथ के साथ में बैठी बड़ा ज़ोर और शोर से सोच रही थी कि आज मुझे काम कौन कौन से कर रहे हैं। जी मानो आप जाओ, मैं आ रही हूँ, आप रूम में जाओ, भाई के पास जाओ, मैं अभी आती हूँ, आपको खाना देती हूँ। तो जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे गुम होती हूँ तो मेरी बिल्लियाँ फ़ौरन मेरे पीछे आ जाती हैं। तो नाश्ता करते करते मैंने आज सोच लिया था कि आज हमने फ्रिज को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करना है, क्लीन करना है, और बस फिर पाए जो फ्रिज में रखे हुए तो वो बनाने हैं। और पाए मेरे पास कितने रखे हुए थे? सिर्फ़ और सिर्फ 2 थे। अच्छा, यहाँ पे मैंने वो 2 पाए निकाले हैं और फिर फ्रिज को साफ़ किया था। इतना अच्छा साफ़ किया था ना फ्रिज को कि बस मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरा पुराना वाला फ्रिज है। तो बस यहाँ पे ना पाए निकाले मैंने, इनको आग पे रख दिया था। ये इनको भी मैं जलाती रही थी और साथ के साथ मैं फ्रिज भी साफ़ करती रही थी। तो इस तरह से ये मेरे पाए बिल्कुल बन के तैयार हो गए थे और मैं इनके जो बाल होते हैं ना वो जल गए थे। फिर मैंने उनको इस छुरी की मदद से ना थोड़ा सा सेपरेट किया है और इसके बाद ना फिर मैंने इसके जो नाखून होते हैं ना, तो जैसे हमारे नेल्स होते हैं, इनके भी नेल्स होते हैं इनके पाँव के, तो मैंने वो अलग किए हैं और छुरी की मदद से किए हैं। छुरी मेरे पास बिल्कुल बेकार वाली थी, बस काम ही नहीं कर रही थी, लेकिन फिर मैंने कोशिश करके बस अपना काम निकाल लिया था। और उसके बाद फिर मैंने आटा लिया था और आटा इनके ऊपर अच्छी तरह से लगा के मल के छुरी की मदद से, हाथ की मदद से, तो मैंने इनको साफ़ सुथरा धो लिया था। और फिर मैंने इनको बाज़ार से, जो हमारे घर के पास मुर्गियों वाला बैठता है ना, तो उससे कटवा लिए थे, क्योंकि मेरी छुरी बहुत ज़्यादा स्लो थी। जब हम देवरानियाँ जेठानियाँ इकट्ठे रहती होती थी तब हम ऐसे बनाती थी, तो वो तो बहुत ज़्यादा होते थे, 4-5 पाए होते थे बड़े वाले, गाय के और बकरे के भी 8-10 होते थे। तो हम बनाते थे, आराम से मिल के बनाते थे, पता ही नहीं चलता था, और वो हम आग पे बनाते थे। तो खैर यहाँ पे पाए कटवा के मेरा भतीजा आ गया था।
मैंने यहाँ कुकर लिया है, उसमें मैंने पाए डाले थे और उसमें मैंने डाला था प्याज और उसमें मैंने डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट और मैंने लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने डाल के तो मैंने इनको कुकर में चढ़ा दिया था। ये शायद क्लिप मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में भी शेयर किया है, लेकिन ये वॉश करना और धोने का तरीका नहीं बताया था, तो सोचा ये भी बता दूं। और इस तरह से मतलब घी भी साथ में डाल देते हैं पाए में, तो इस तरह ये बहुत अच्छे बनते हैं। टमाटर नहीं डालने होते हैं, अगर टमाटर डाल दें हम पाए में तो वो अच्छे नहीं बनते हैं। तो कभी आप बग़ैर टमाटर के पाए बना के देखें, वो बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा जी, वहाँ पे खैर वो तो मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ कर दी है और पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था। तो आ जाते हैं जी नाश्ते की तरफ। तो यहाँ पे आज मेरे हस्बैंड ने मुझे एक लिंक भेजा हुआ था कोयटा पराठा का। तो आज आपने वो कह रहे थे कि मुझे ना ये वाला पराठा बना के देना है तो कोयटा पराठा, मैंने कहा ये तो हम पहले भी बनाते थे लेकिन इस तरह चीज़ें नहीं डालते थे, तो ठीक है मैं आपके लिए बना देती हूँ। तो उसके लिए मैंने गंदम का आटा लिया था। खैर उनका तो फ़ाइन आटा था, लेकिन मैंने गंदम का लिया है। गंदम का आटा था, उसमें मैंने डाला है जी थोड़ा सा नमक हस्बे ज़ायका और 1 चम्मच मैंने चीनी डाली है, 1 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर डाला था और 2 चम्मच मैंने देसी घी डाला है। और मैंने इन चीज़ों को मिक्स करके अच्छा सा आटा गूँध लिया है। ना ज़्यादा नरम हो और ना ज़्यादा सख्त हो, मतलब नॉर्मल हो, जिस तरह हम आटा गूँधते हैं ना, तो उसी तरह से गूँध के मैंने इसको रख दिया था। इसको कम से कम 10 मिनट का स्टे लाजमी देना होता है, तो तभी ये पराठा अच्छा बनता है। तो 10 मिनट का स्टे हमने आटा गूँध कर देना होता है और 10 मिनट का स्टे हमने पेड़ा बना के देना होता है। तो खैर जी, मेरा दूध आजकल आ रहा है गांव में, हमने जानवर रखे हुए वहाँ से आ रहा है। पहले हमने किसी और जगह पे रखे हुए थे और वहाँ से इतना मज़े का दूध आता था ना, गाढ़ा बिल्कुल, मतलब कभी ना वो कम होता था ना कभी ज़्यादा होता था। वो जितना मतलब हमारी भैंसें देती थी वो हमेशा उसी तरह से आता था और उसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं होता था और टाइम पे आता था। अब जब से हमने जानवर अपने देहात में शिफ्ट किए हैं ना, तो अपने जो मुज़ेरे हैं हमारे गांव के ज़मीनों वाले, तो उनके पास जब से रखे हुए हैं तो वहाँ से दूध हमें वो एक तो बहुत कम देते हैं और दूध कम, पानी ज़्यादा होता है और कभी टाइम पे भी नहीं पहुँचता है। और आगे से उनकी सुनने को इतनी बातें मिलती हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ये मसला हो गया है, वो मसला हो गया है, आज गाय का थन ख़राब था, आज गाय का बच्चा दूध पी गया है। तो ये सारे मसले यहाँ पे हैं। शहर में जब हमने जानवर रखे हुए थे वहाँ पे बिल्कुल भी मसला नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो हमें कह रहे थे कि हम आपको 3.5 किलो दूध दे रहे हैं, जबकि मेरे पास दूध, मैंने आज आप लोगों के साथ भी उसको मेजर किया है, तो 2 किलो से भी दूध कम था। जाओ मानो यहाँ से जाओ, मैं आ रही हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने फिर 10 मिनट के बाद पेड़ा बना लिया था और पेड़ा बनाने के बाद मैंने उसकी एक अच्छी सी पतली सी रोटी बेली है और उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ देसी घी। ठीक है, मैं देसी घी लगाती हूँ, आपके पास जो भी ऑयल यूज़ करते हैं, आप घी यूज़ करते हैं, जैतून का ऑयल यूज़ करते हैं, जो जो भी करते हैं तो आप वही लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैं वही लगा लूँगी और इसको छुरी की मदद से हमने इसके पतली पतली इस तरह से स्टेप्स काट लेनी है। तो पहले हम किसी और तरह से बनाते थे, मैं कभी आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी कि हम पहले किस तरह पेड़ा बना के ये बाल वाला पराठा बनाते थे। अब इसका नाम बाल वाला पराठा नहीं, कोयटा पराठा हो गया है। और इसका तरीका इस तरह से कि हम इसको छुरी के साथ कट करके इस तरह से इसके स्टेप्स काटते हैं और फिर इनको एक दूसरे के ऊपर रख के ना तो इस तरह फोल्ड करते जाते हैं। तो ये है जी कोयटा पराठा। तो मैं इसको कभी आपको पहले वाले तरीके से बना के दिखाऊंगी। ये भी तरीका अच्छा है लेकिन वो भी अच्छा है, दोनों तरीके बिल्कुल बेस्ट हैं। अच्छा, इस तरह से पेड़ा बना के तो आपने फिर इसको 10 मिनट का स्टेप फिर से देना है। अच्छा, साथ में मैंने सोचा मैं अंडा बना लूँ हाफ़ फ्राई। हस्बैंड ने तो यही कहा था कि वो चाय के साथ खाएंगे, लेकिन मेरा ये ख़्याल होता है कि 1 अंडा लाजमी हमें नाश्ते में खाना चाहिए, 1 या 2। तो आज उन्होंने कोई बॉयल अंडा भी नहीं खाया हुआ था, तो फिर मैंने 1 अंडा भी बना के साइड पे रख दिया है और तवे की आंच को हल्का कर दिया है। अच्छा, जब आपने इसको बेलना है ना पेड़े को 10 मिनट के बाद, तो आपने इसको ऐसे बेलना है कि हवा में बेलना है, ज़्यादा इसको बेलन को प्रेस नहीं करना है, ज़ोर नहीं देना है, नहीं तो इसके फिर ना जो बल हैं वो बैठ जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। तो वो फिर जिस तरह का पराठा हम चाह रहे होते हैं ना, तो अंदर से मतलब बहुत सारे, जब हम उसको तोड़ें तो बहुत सारे उसके बल नज़र आएँ, तो फिर ये उस तरह से नहीं हमें नज़र आता है। तो खैर फिर मैं इसको इस तरह से जिस तरह हवा में बेलते हैं ऐसे बेल रही थी। मुझसे थोड़ा सा यहाँ पे आटा पतला हुआ था,
लेकिन आपने आटे को नॉर्मल रखना है, ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा मोटा हो, तो वो पराठा फिर बहुत मज़े का बनता है। तो खैर तवा यहाँ पे गर्म हो चुका था और यहाँ पे भी मैंने तवे की आंच को तेज़ रखा था, जबकि इसकी आंच को बिल्कुल नॉर्मल रखना है, तेज़ बिल्कुल भी ना हो, नहीं तो पराठा जल जाता है जल्दी और उस तरह से गोल्डन गोल्डन से जो इसका कलर आना चाहिए ना, तो वो नहीं आता है। अच्छा, जब आप इसका आटा गूँदें, कोयटा पराठा का आटा ये है कि जब आप गूँदें तो उसमें 1 चम्मच आप ग्लूकोज़ का डालें, लेकिन मैंने ग्लूकोज़ का चम्मच नहीं डाला था, मैंने मिल्क पाउडर डाला था। तो ये दोनों चीज़ें डालने से ना, अगर ग्लूकोज़ डालें या फिर मिल्क पाउडर डालें, दोनों में से कोई एक चीज़ डालें तो उससे ये होता है कि इसका कलर बहुत अच्छा आता है पराठे का और गोल्डन गोल्डन सा बनता है। तो खैर यहाँ पे बहुत मज़े का पराठा बन गया था। मेरा हाथ पे ये लग रहा था गरम, तो इस वजह से फिर मैंने रख दिया था, नहीं तो मैं आपको तोड़ के दिखाती। गरम था बहुत ज़्यादा। और देसी घी में तो पराठे की क्या ही बात है, अगर आप देसी घी में पराठे बना के खाएँ ना, तो जो सही वाला मज़ा होता है ना एक खाना खाने का, नाश्ता करने का, तो वही आ जाता है। अच्छा, मैं नाश्ते में बहुत कम चीज़ें करती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, ताकि खाई भी जाए और ज़ाय भी ना हो। तो चाय के साथ इस तरह से खाया था तो बहुत मज़ा आया था और बहुत मज़े का लग रहा था। मुझे तो वाकई बहुत ही अच्छा लगा था और मेरे हस्बैंड को भी ये पराठा बहुत मज़े का लगा था। तो बस नाश्ता हो गया था और नाश्ता करने के बाद फिर मैं अपना जिम चली गई थी। दोपहर को घर के काम हो रहे थे, मेरी हेल्पर कर रही थी, और जब मैं जिम से वापस आई हूँ ना, यकीन करें, ना ही तो मोबाइल उठाने को दिल कर रहा था और ना वीडियो एडिट करने को दिल कर रहा था और ना कुछ और बनाने को दिल कर रहा था। जैसे कुछ आधी अधूरी वीडियो तो मैं सुबह बना के गई थी और बाकी जो मैंने अपना दिन भर का जैसे होता है पूरे दिन का व्लॉग, वो आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो दोपहर के खाने में क्या बना रही थी, ये मैं बना रही थी बटेर, और ये मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं ये रेसिपी रिकॉर्ड करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत ज़्यादा आज मैं थक गई थी जिम जाके। खैर बटेर काफ़ी सारे रखे थे, तकरीबन 50 बटेर थे। फिर मैंने वो उठाए, निकाले फ्रिज से। फिर उनमें से मैंने ना ये 8 बटेर पहले धो लिए और इसके बाद मैंने कढ़ाई में बटेर डाले हैं फटाफट से, और उसमें मैंने डाला है जी आधा कप घी डाला था। ऑयल आज मेरा ख़त्म था तो मैंने घी डाल दिया था। मैं आज आपको बटेर की रेसिपी दे रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें डाला था प्याज, छोटा सा प्याज मैंने बारीक काट के वो डाल दिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। लाल मिर्च पाउडर डाला था आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला, आधा चम्मच नमक डाला, 1.5 चम्मच मैंने कुटा हुआ धनिया डाला था। और बस फिर मैंने इसको मिक्स किया और मिक्स करके बहुत हल्की वाली आंच पे मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसको पकने के लिए रख के, तो मैंने साथ में जो बटेर बाकी बचे हुए थे वो सारे धो के मैंने इसको फ्रीज़र में रखा। और उसके बाद मेरे भाई की रिपोर्ट आनी थी, थोड़ी मेरी भाई की तबीयत ख़राब थी, तो फिर उनकी रिपोर्ट आई है तो वो रिपोर्ट पॉजिटिव थी, मतलब हमें कोई तसल्ली बख्श नहीं थी। तो उसकी इतनी ज़्यादा मैंने टेंशन ली और भाई और मैं बैठे रहे, काफ़ी देर ऐसे बातें करते रहे। तो ये मेरे बटेर जो कढ़ाई में मैंने पकने के लिए रखे थे वो नीचे काफ़ी ज़्यादा लग गए थे। उसके बाद फिर मैं आई हूँ किचन में, मैंने कढ़ाई से बटेर को अलग किया और फिर मैंने इनको डाला था देगची में, और देगची में डाल के फिर मैंने इसको हल्का सा पानी डाल के रख दिया था चूल्हे पे, ताकि थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं। अगर मैं ऐसे टमाटर डाल देती तो ये सख्त हो जाते। जैसे फिर वो पानी ख़त्म हुआ तो मैंने इसमें 2 टमाटर छोटे साइज़ के, बिल्कुल छोटे साइज़ के 2 टमाटर काट के डाल दिए थे और फिर कवर कर दिया था हल्की आंच पे। टमाटर गल गए थे, फिर मैंने इसको 5 मिनट बहुत अच्छी तरह से भुना था। मतलब इतना भुना है कि इसका जो घी था वो सेपरेट हो गया था और टमाटर भी बिल्कुल गल चुके थे, प्याज जो भी इसके सारे मसाले थे वो सारे गल गए थे। अच्छा, आज मैंने बहुत झटपट वाले बटेर बनाए थे, तो ये बहुत मज़े के बने थे। यकीन करें, जब हम बहुत एहतमाम के साथ बनाते हैं, प्याज को अलग काट के रखते हैं, अदरक लहसुन, तो काफ़ी एहतमाम कर रहे होते हैं, अच्छे से पहले उसकी भुनाई करते हैं, बाद में करते हैं, तो वो चीज़ शायद इतनी अच्छी नहीं बनती है जितना ये जो मैंने झटपट बनाए थे, ये बहुत मज़े के बने थे। और आज मैंने पहली मर्तबा इन बटेर का नमक टेस्ट किया था, यकीन करें, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। जब आज मैंने इनका नमक टेस्ट किया तो मुझे तो ये बहुत मज़े के लग रहे थे और मैं सोच रही थी कि शाम को थोड़े सा ना ये शोरबा मैं खा लूँगी। अच्छा, इसको पकाते पकाते तकरीबन ही 3:30 बजे का टाइम हो गया था। दोपहर को फिर हम में से किसी ने भी रोटी नहीं खाई, दिल नहीं कर रहा था किसी का भी रोटी खाने को, बस फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे। और यहाँ पे इसके अंदर मैंने धनिया काट के डाल दिया था और जैसे इसका शोरबा गाढ़ा हुआ ना, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया, हल्का कर दिया था आंच को। और यहाँ पे चाय बन रही थी। हस्बैंड जब ऑफ़िस में बैठे हों तो फिर उनके बहुत ज़्यादा गेस्ट आ रहे होते हैं, और जो भी उनके गेस्ट आ रहे होते हैं तो वो चाय घर से बनवा रहे होते हैं।
जब बेटा ऑफ़िस बैठता है तो वो जो भी गेस्ट आते हैं तो वो होटल से बनवाता है। तो बस हस्बैंड मेरे ज़्यादा होटल की चीज़ें नहीं खाते पीते हैं, ज़ाहिर है चाय उनको भी साथ पीनी होती है। तो दूध भी घर का होता है पड़ा, तो फिर वो कहते हैं कि आप घर में ही बना कर दें चाय, अच्छे वाली बना के दें गाढ़ी। तो मैं यहाँ पे चाय बना रही थी और वह स्पेशल मुझे कह के गए थे कि चाय को आपने बहुत ज़्यादा पकाना है, तो आपने इसको कम नहीं पकाना है, नहीं तो ये कच्ची चाय अच्छी नहीं लगती है। तो मैं यहाँ पे काफ़ी देर पका रही थी और फिर उनका फ़ोन आया कि आप बस कर दो और चाय डाल के दे दो। जब इस तरह की वो बातें करते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है और मेरा दिल करता है कि मेरे हस्बैंड मुझे बार बार फ़ोन करते रहें, किसी बहाने से ही तो बात कर रहे हैं तो मुझसे बात करें। बेशक काम के बहाने से मेरे साथ बात करें, लेकिन मेरे साथ बात करें, मुझे फ़ोन करें, मुझे अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे जब उनका फ़ोन आया तो फिर मैंने चाय उनको कप में डाल दी थी। नहीं तो अगर घंटा भी वो फ़ोन ना करते तो मैं चाय आज नहीं डालने वाली थी, कि वो मुझे फ़ोन करके बताएंगे तो ही मैं चाय डालूँगी। तो अपने लिए भी मैंने यहाँ से चाय निकाल ली थी और बस यहाँ पे अब मैं उनको चाय डाल के दे दूँगी। और ये जो बटेर थे इसकी आंच को मैंने हल्का किया हुआ था, तो ये भी अब बिल्कुल गाढ़ा हो गया था इनका शोरबा। तो ये भी पक चुके थे और अब मैंने इसका चूल्हा भी बंद करना है, लेकिन उससे पहले ना मैं थोड़ा सा इसका नमक चेक करूँगी और बस फिर मैं इसको बंद कर दूँगी चूल्हे को। आज पता नहीं कैसे मुझे ख़्याल आ गया कि मैं नमक चेक करूँ, नहीं तो मैं कभी भी नमक चीनी मतलब ये चीज़ें चेक नहीं करती हूँ, बस अंदाज़ा हो जाता है। ज़ाहिर है अब इतना अरसा हो गया है हमारी शादी को, तो अब तो हमें अंदाज़ा हो ही जाना चाहिए चीज़ों का कि इसमें कितनी चीज़ें डलनी चाहिए और क्या डलना चाहिए। तो खैर जी, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था। और रेस्ट करने के बाद मतलब रेस्ट में भी क्या था, बस अम्मी को तसल्ली दी थी भाई के लिए कि भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक से दुआ करें और भाई से कहें कि 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, डेली कुरान पाक पढ़ें। जब हम साफ़ सुथरे होते हैं तो बीमारियां भी हमारे पास नहीं आती हैं, हमसे दूर भागती हैं। तो बस मैंने यही कहा। मेरे भाई वैसे तो माशाल्लाह हाफिज़ कुरान हैं, डेली कुरान पाक भी पढ़ते हैं और नमाज़ें भी कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन पूरी नहीं पढ़ते हैं। तो आज मैं वही कह रही थी कि हाफिज़ कुरान है, इससे बड़ी अच्छी बात और क्या हो सकती है कि भाई अपना 5 वक्त की नमाज़ अदा करें और डेली कुरान पाक पढ़ें। तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है कि भाई बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। तो उसके बाद बस बेटे ने कहा अम्मा जल्दी से मुझे ना हलवा बना के दे। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव सूजी ली थी, सूजी थी नहीं वो ले आया था। तो उसमें मैंने पैन में घी गरम किया है, उसमें इलायची डाली है। जब इलायची कड़कड़ाई है तो उसमें मैंने 1 पाव सूजी डाल दी है और मैंने उसको तब तक भूना था जब तक कि उसका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया था और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही थी मज़े की। उसके बाद जब इसकी खुशबू आना शुरू हुई सूजी की, तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है। तकरीबन पानी मैंने इसमें डाला था 2.5 मग, ताकि अच्छी तरह से मैंने सोचा कि सूजी गल जाए, हालांकि सूजी 1 पाव थी। उसके बाद मैंने इसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी और तब तक मैं खोपरा कट करके डाल दूंगी। अच्छा, खोपरा सूजी में, मीठी चीज़ों में मेरे घर में कोई भी नहीं खाता है, सिर्फ़ मैं खाती हूँ। और मैं इनसे कहती रहती हूँ कि खोपरा लाजमी खाना चाहिए हमें। एक मतलब इसकी जो होती है ना, ये इस तरह से जैसे मैं काट रही हूँ ना, तो इतना पीस 1 इंच का पीस हमें लाजमी खाना चाहिए। ये हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए ये बहुत अच्छा होता है। अक्सर ही आप लोगों ने सुना होगा डॉक्टरों से कि आप कोकोनट ऑयल लगाएं अगर बालों के मसले के लिए जाएं। अगर स्किन ड्राई है तो आप कोकोनट ऑयल लगाएं। अगर आपका अंदर मैदा ख़राब है या कुछ आपको कब्ज़ का मसला है तो भी आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लें। तो इस तरह मतलब कोई क्रीम बना रहे हैं, कोई चीज़ भी बना रहे हैं तो उसमें कोकोनट ऑयल लाजमी जाता है। आपकी स्किन पे रैशेज़ हैं तो कोकोनट ऑयल लगाएं। तो उससे बेहतर है कि आप अगर 1 पीस इसका इतना डेली खा लें कोकोनट का, तो आपकी ये सारी परेशानियां, टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं तो इसको लाजमी खाती हूँ, चाहे अब मेरा गला भी ख़राब होता है तो मैं तब भी इसको खा रही होती हूँ। और इसका ऑयल भी मैं ख़ुद घर पर बनाती हूँ, जो सर में लगाते हैं ना, तो मैं घर में बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने कोकोनट को धोया, कट करके धो लिया था और फिर मैंने इसको डाल दिया था। वो मैं स्किप कर गई थी, भूल गई थी मोबाइल को ऑन करना, वीडियो को। तो जैसे बताया था कि आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और मेरी हिम्मत की बात है, मैंने आज काम भी खुद किए और वीडियो को एडिट भी किया, जिम भी गई, वॉक पे भी गई, घर के काम भी किए और कुकिंग भी की और आप उनके साथ अपनी वीडियो शेयर भी कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। आप लोग भी माशाल्लाह मेरे लिए ज़रूर बोल दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा हलवा, फिर मैंने मतलब जब पानी उसका ड्राई हुआ मैंने उसमें मीठा डाला था। मीठा डालने के बाद मैं उसको भूनती रही हूँ तकरीबन ना कोई 5-6 मिनट मैंने इसको भूना था। जब उसका
सेपरेट होना शुरू हुआ घी और हलवा एक साथ मतलब इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो तब ये हलवा बन के रेडी हो जाता है। इसको भूनना बहुत ज़्यादा चाहिए, बाद में, पहले से ज़्यादा बाद में भूनना चाहिए, तो ये हलवा बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पे ये मेरा हलवा बन चुका था, मैं बेटे को दे दूँगी। और मेरा जो आज का व्लॉग है वो भी है यहाँ तक। पूरे दिन की रूटीन मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। एक पाकिस्तानी हाउस वाइफ की तमाम की यही रूटीन होती है। तो बस मैं भी यहाँ पे हलवा खाऊंगी। और आप सबको अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छे से कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।